महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। महकमा सेहत की वजीर आला को भेजी गई समरी में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए। समरी के मुताबिक लाहौर में कोरोना के मरीजों की असल तादाद 6,70,000 है। समरी में बताया गया था कि लाहौर का कोई भी इलाका कोरोना से महफूज नहीं है। समरी में लोगों को सख्ती से घरों तक महदूद करने की तजवीज दी गई। वर्किंग ग्रुप ने 50 साल से ज्यादा तमाम अफराद को घरों पर ही क्वारंटीन करने की सिफारिश की है। इसी हवाले से बात करेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताएगा मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से 10 मई को जो है वो एक समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई थी और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के दस्तखत से भिजवाई गई समरी में ये बताया गया था कि शहर में जो रैंडम सैंपलिंग की गई है फर्स्ट वीक ऑफ मई में, इसके मुताबिक जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा न सिर्फ हो रहा है बल्कि शहर के तमाम इलाके जो है वो कोरोना वायरस की लपेट में हैं और तमाम जो शहरी इलाके हैं, रहायशी इलाके हैं, वहां से कोरोना के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस समरी के मुताबिक ये डिपिक्ट किया गया था, ये अंदाजा लगाया गया था कि शहर में 7.25 लाख तक जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद विद इन 1.5 मंथ जो है वो पहुंच सकती है और इसके साथ साथ अमवात में भी बहुत तेजी के साथ इजाफा हो सकता है। इस समरी में ये तजवीज दी गई थी कि कम अज कम जो है वो 4 हफ्तों का जो लॉकडाउन है उसको मजीद एक्सटेंड किया जाए, उसको जारी रखा जाए। ताम वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ये समरी जो है वो मुस्तरद कर दी गई और न सिर्फ समरी मुस्तरद की गई बल्कि लॉकडाउन जो है उसमें नरमी भी की गई और मेजोरिटी जो बिजनेसेस हैं उनको ओपन कर दिया गया और शहरियों को जो है वो बाहर घूमने की खुली आज़ादी दे दी गई। इस समरी में यह भी कहा गया था कि 50 साल या उससे ज्यादा जो उम्र के अफराद हैं उनको खास तौर पे जो है वो घरों में क्वारंटाइन रखा जाए और उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। और अब सूरत हाल ये है कि जब ये मई में भिजवाई गई समरी मुस्तरद कर दी गई तो उसके बाद अब लॉकडाउन में नरमी की वजह से हालात जो है वो मजीद बिगड़ गए हैं और अब तेजी के साथ जो केसेस हैं ना सिर्फ उसमें इजाफा हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो अमवात हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर साबिक वज़ीर सेहत है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, महकमा सेहत की जानिब से एक समरी वज़ीर आला को भिजवाई गई है जिसमें बताया गया है कि जो लाहौर में असल मरीज हैं उनकी तादाद 6,70,000 से भी ज्यादा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक जानिब मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, हजारों की तादाद में दिन ब दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत इस हवाले से लॉकडाउन की तरफ अब नहीं जाना चाह रही है। पहले लॉकडाउन लगाया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए और अब देखा जाए तो बाहर रश देखते हैं लोग, मार्केट्स ओपन है, लोग वहां पर भी मौजूद हैं। तमाम तर इकदाम पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि बड़ा एक मशहूर कहावत है कि जागते रहना इस हुकूमत न रहना। शुरू दिन से एक बात इस हुकूमत की जो है वो हम देख रहे हैं कि ना इनकी कोई डायरेक्शन है, ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना इनका कोई विजन है। जब 50 केस नहीं थे उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन की रट लगा रखी थी और लॉकडाउन भी वो आधा तीतर और आधा बटेर किया था। और अब जबकि केस की भरमार है, ये बात तो तमाम हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो चीख चीख के कह रहे हैं, पिछले कितने माह से कह रहे हैं कि चूंकि हम टेस्टिंग की कैपेसिटी को उस तरह से टेस्ट जो है वो नहीं कर रहे, हमें नहीं पता, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि ओरिजिनल तादाद क्या है। तो आज भी आप देख लें कि हम अपनी कैपेसिटी से आधे टेस्ट कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी में टेस्टिंग करना शायद शामिल नहीं है। और यही वजह है कि जब टेस्ट ही नहीं कर रहे तो हमें समझ नहीं आ रही कि पेशेंट रेशो क्या है। इस वक्त खास अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर जो है वो आग के दहाने पे पड़ा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने जो समरी भेजी वो हकायक पर मबनी थी, लेकिन इस हुकूमत के जो माशाल्लाह से सरबराह आजम है वो कभी उठ के कहते हैं कि कोरोना की चीज कोई नहीं है, कभी कुछ और कभी कुछ। उस पॉलिसी की वजह से आज लोग इतने कंफ्यूज हैं कि जिस दिन आपने लॉकडाउन को नरम किया लोग ये समझ बैठे कि कोरोना के खात्मे का ऐलान हो गया है। और हमारी कौम की भी हालत देखें कि जब हमारे पास 500 केसेस थे तो हमारी कौम छतों पर चढ़ के जाने देती थी 10 बजे, और जब आज हमारे पास 60-70 हज़ार केस हो गए हैं तो हम ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ रहे हैं और उसके अलावा हमने तमाम तरह SOPs जो है वो हवा में उड़ा दी, अहमी बातें बनी हुई हैं। तो बेसिकली लोगों को अवेयर करना,
लोगों को एजुकेट करना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और गवर्नमेंट ने जिस तरह से डे फर्स्ट से लोगों को कंफ्यूज किया कोरोना के मामले पे, जिस तरह से डे फर्स्ट पे लोगों को जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार होकर लोगों को राइट और लेफ्ट के अंदर मसरूफ रखा, ये सारी तबाही आज आप उसी की देख रहे हैं। मैं बड़े अदब से और बड़े डर के ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ना करे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक हो। हमारे जो जाहिद चौधरी साहब बैठे हैं, इनको पता है जो हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं वो फुल हो चुके हैं। आज करीब हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंदर कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये जो बार बार हम लोग ये बात कहते थे कि सेल्फ आइसोलेशन की इजाजत दे दें, 3 माह लगाए इन्होंने सेल्फ आइसोलेशन की इजाजत देते हुए। वो लोग जिनको कोरोना की कोई सिम्टम्स भी नहीं होती थी, कोई सिम्टम किसी को नहीं होती थी, और उसके साथ वो सलूक किया जाता था, आज के जंगी कैदी के साथ वो सलूक नहीं किया जाता, वो खत्ता का मेज, वो तौहीना में सलूक उन लोगों के साथ किया जाता। और वो जो हमारे माशाल्लाह से वसीम अकरम प्लस साहब हैं, जो हेलीकॉप्टर में फिरते हैं, कोरोना तलाश करते हैं, उनको एक्सपो सेंटर का रगड़ा देने की फिक्र पड़ी हुई थी कि जनाब फील्ड अस्पताल बना दें। और उसमें जो उन्होंने अल्लाह के फजल से कोरोना नहीं करोड़ा, वो जो हसन साहब ने कहा ये कोरोना नहीं करोड़ा है, आज तक किसी ने पूछा उनको कि जो उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन हो गई है, जो 9-9 लाख रुपए का उसमें बेड आ गया है, उसमें आज भी आपको सफाई का अमला नहीं मिलता, उसमें आज भी जो लोग बेचारे कैद हो गए हैं उनको आपको जब आप उनसे पूछते हैं, मुझे किसी दोस्त ने टेलीफोन किया और मुझे बताया कि जो सियालकोट में फील्ड हॉस्पिटल है, वहाँ जब सहरी अफ्तारी दी जाती थी तो 11:30 बजे सुबह जो है वो सहरी दी जाती थी और रात को कहीं अफ्तारी दी जाती थी। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है जिसमें सहरी जो है वो 11:30 बजे दिन में होती है? तो हालत इस मुल्क की ये है कि ना यहाँ इस वक्त कोई डायरेक्शन देने वाला है, ना इस सूबे का कोई वाली वारस है। आपने शहबाज शरीफ का मेहनत से बनाया हुआ सूबा आपने किस शख्स के हवाले कर दिया कि जिसको पता कख नहीं है किसी चीज का, और आप अपनी जिद और अपनी अना के हाथों पाकिस्तान और पंजाब का बेड़ा गर्क करने पर चले हुए हैं। पंजाब जो है वो हब है, पंजाब पाकिस्तान का दिल है। आप दिल को जो है वो रगड़ा दे रहे हैं, आप दिल को ताइयों के हवाले आपने कर दिया है, क्वैक्स के हवाले आपने पंजाब के दिल को कर दिया है। यानी वो चीफ मिनिस्टर जिसको अलिफ और बे नहीं आती, उस चीफ मिनिस्टर को आपने पंजाब की पॉलिसी और पंजाब के तमाम मामला का निगरान बना दिया है। और हालत महकमा सेहत की है कि मिनिस्टर साहबा जो है वो उनके पैरों की मेहंदी नहीं उतरती, वो निकलती नहीं है यहाँ से लाहौर से। भाई तुम मिनिस्टर हो, तुम्हारा काम है पूरे सूबे में जाओ, डॉक्टर्स को पीपी शहबाज शरीफ दे, मुस्लिम लीग नून अस्पतालों के विजिट करे। मैं फिर ये बात कहता हूँ कि जितने विजिट मैंने अस्पतालों के किए हैं और सलमान रफीक साहब ने और हमारी टीम ने किए हैं कोरोना में, क्या आप कह सकते हैं कि मैडम यास्मीन राशिद साहबा और चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो विजिट किए हैं? आज यहाँ शहबाज शरीफ साहब होते, आज यहाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल में ना होते तो आप देखते कि किस तरह लोगों की खिदमत की जाती है। आज शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर होता तो इस सूबे को जो है एक सिक्योरिटी का एहसास होता, चैन की नींद सोते इस सूबे के लोग। लेकिन बड़े अदब से मैं अर्ज करूं कि जो इस सूबे के साथ तमाशा किया गया है, जो इस सूबे के साथ खेल खेला जा रहा है, इस सूबे के लोगों को जो सजा दी जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कोरोना के इस तमाम मामला को देख लें कि पहले इन्होंने टेस्टिंग किट्स के मामले में तमाशा लगाया, फिर इन्होंने लोगों को कंफ्यूज किया। अब जब लॉकडाउन की ये हालत है कि अगर आप पहले 15 दिन कंप्लीट लॉकडाउन करते और लोगों को कर्फ्यू लगा देते तो लोगों की जेब में 4 पैसे होते, लोगों में इतनी सकत होती कि वो 15-20 दिन गुजारा कर लेते। बावजूद इसके कि इनकी टाइगर फोर्स जो है वो आज तक बनी नहीं, जिसने राशन देना था वो ये तो लोगों के कब्रों में जाने का इंतजार कर रहे हैं। राशन नाम की इन्होंने चीज कोई नहीं दी, बेनजीर इनकम सोर्स के पैसे दे के लोगों पे एहसान कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी पार्टी का परचम इन्होंने लगा दिया है। और अब मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, अब इनके अंदर सकत ही नहीं है, ये लॉकडाउन शॉकडाउन टाइप की कोई चीज नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के माशी हालात तबाह हो चुके हैं। अब लॉकडाउन की बात भी नहीं की जा सकती। तो महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो जो हकीकत हाल थी वो बयान कर दी, लेकिन हुक्मरानों के पास ना पॉलिसी है ना विजन है। और ये आधे से ज्यादा तो इनमें से साइको लोग हैं, इनकी हमारी मिनिस्टर साहब भी मेरे हिसाब से साइको ही हैं कि ना खुद लोग लॉकडाउन की लोग खिलाफ वर्जी करते हैं। आप देखें इन्होंने जो जिस तरह से ये फिरे हैं, जो बर्थडे केक्स इन्होंने काटे हैं दफ्तरों में, डॉक्टर्स आपके आके बैठे रहे हैं आपके दफ्तरों के बाहर के खुदारा हमें पीपीज दे दो, हमें हिफाजती लिबास दे दो। जब तक चाइना के चंदे के हिफाजती लिबास नहीं आ गए इस हुकूमत ने 1 रुपया नहीं खर्चा। तो पता नहीं वो कौन सा 25 लाख पर पेशेंट है जिन्होंने खर्च दिया है। तो इनकी तो मौज लगी हुई है भाई, कोरोना के नाम पर इन हुक्मरानों की मौज लगी हुई है, ये दिहाड़ियां लगा रहे हैं लेकिन गरीब मर रहे हैं, गरीब आवाम पिस रही है। आज लोगों को जब उनकी बॉडी नहीं मिलती और लोगों को कहा जाता है कि उनका प्यारा मर गया और आपको लाश नहीं मिल सकती, आपको लाश कब्रिस्तान में मिलेगी, तो उनके दिल पे जो बीतती है आप सोच नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से इसकी मिसालें देखी हैं। एक हॉस्पिटल कहता है कि जनाब आपका पेशेंट नेगेटिव है, दूसरा कहता है आपका पेशेंट पॉजिटिव है, तीसरा कहता है आपका पेशेंट नेगेटिव है। भाई वो कहाँ जाएं?
मैंने कितनी दर्जनों मिसालें अपनी आंखों से देखी हैं। वो एक फैसल अजीम साहब की वीडियो इतनी वायरल हुई, उसकी बीवी अच्छी भली चल के गई और मुर्दा बाहर आई। शौकत खानम कहता था इसको कोरोना है, चौकताइज कहती थी इसको कोरोना नहीं है। वो बेचारा कभी इधर देखता था कभी उधर देखता था, और ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं और पूरे मुल्क में और खास तौर पे पंजाब में। और अब लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर इस वक्त तबाही के धाने पे खड़ा है। खुदा ना खास्ता अब भी वक्त है कि ऐसे स्टेप्स किए ठीक है। ख्वाजा इमरान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलीम बुखारी साहब बताइएगा, एक महकमा सेहत की जानिब से समरी इरसाल की गई है वज़ीर आला पंजाब को, उसमें कहा गया है कि जो लाहौर में केसेस की तादाद है 6,70,000 से जायद है। तो बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि ख्वाजा इमरान साहब ने जिस कमाल खूबी से पूरी सूरत हाल की नक्शानवीसी की है, मैं इसमें बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं इसमें कुछ भी ऐड कर सकूं। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो इस विजन के साथ अपनी पार्टी के लोगों की नजर में बहुत बड़ा विजनरी लीडर है, उसका ख्याल यही था पहले दिन से। वो ना लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट को मानने के लिए तैयार था, ना उसके नजदीक ये इतना बड़ा चैलेंज था। ही टुक इट सो नॉन सीरियसली कि अब इसकी सजा पूरी कौम को भुगतनी पड़ेगी। 210 मुल्कों में से 209 की क्यादत ये समझती थी कि लॉकडाउन के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क का अजीम विजनरी लीडर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये समझता था कि लॉकडाउन नाम की चीज सब बकवास है। उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने जहां जहां हुकूमतें वहां होने नहीं दिया, बल्कि सिंध में जहां इस हवाले से कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था उसकी जिस तरह तबाही फेरी है अपने जो हुकूक हैं उनके जरिए, वो भी एक अजीबोगरीब कहानी है। आज हम बहुत बड़े खतरे से दो चार हैं। ख्वाजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए कि ये जो बॉक्स एक दफा खोल दिया है उन्होंने, अब इसको दोबारा डब्बे में इस जिन को बंद करना जो है बोतल में। बिल्कुल सलीम बुखारी साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए थे, आपकी बात को ही आगे लेके चलें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा, कोरोना के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि जो लॉकडाउन है उसको खत्म कर दिया गया है, मार्केट्स ओपन की जा रही हैं, हुकूमत क्या करना चाह रही है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बड़ा एक खौफनाक अमल है। मैं भी कुछ देर पहले रिपीट प्रोग्राम में मालिक साहब के प्रोग्राम में वो जो नौजवान बच्चा कोरोना के बायस यहाँ पे उसकी जान गई है जी। उसकी वालदा जो डॉक्टर है उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने आखिर में कहा कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मेरा खामद भी पॉजिटिव है, वो एक कमरे में बंद है, हम अपने जवान बच्चे की मौत पे हम एक दूसरे के गले लग के रो भी नहीं सके। ये सूरत हाल इस वक्त है लाहौर के अंदर, और स्पेशली लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा। बुखारी साहब अभी ठीक फरमा रहे थे कि देखें, उन्होंने सबसे पहले एक पॉलिटिकल कंसेंसस किया, इन्होंने उसको तोड़ दिया। सारी जमातों को इंक्लूडिंग पीटीआई बुलाया, उसको तोड़ दिया। फिर उन्होंने मजहबी जमातों का कंसेंसस किया, तमाम उलमा का तमाम उनको बुलाया, इन्होंने वो इधर प्रेसिडेंसी में बुलाकर तोड़ दिया। फिर उन्होंने दुकानदारों को बुलाया, उनका कंसेंसस किया, वो तोड़ दिया। फिर ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया, उनका कंसेंसस किया, वो तोड़ दिया। फिर प्राइवेट स्कूल्स को बुलाया, उनका कंसेंसस किया, अब वो भी तोड़ दिया। हर किसी के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर ये जो रिपोर्ट आई है, ये बहुत खौफनाक रिपोर्ट है लाहौर के हवाले से। तो मतलब लाहौर में लाजमी तौर पर कराची और बाकी शहर भी ऐसे ही होंगे, चारों शहर जिनका मैं जिक्र किया। तो हम तो एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल ये जो हेल्थ फैसिलिटीज या जो कुछ है, ये सारा कोलैप्स हो चुका है ऑलरेडी। अब तो डॉक्टर्स और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्या करें क्या ना करें, उनको कोई समझ नहीं आ रही। और जहाँ तक ये है कि सिर्फ कोरोना के जहाँ पे मरीज है उनको इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। आज मैं पढ़ रहा था लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर के अंदर हार्ट की वार्ड बंद कर दी गई है, वहाँ पे गायनीज की वार्ड बंद कर दी गई है। आज 16 डॉक्टर फैसलाबाद के अंदर पॉजिटिव आ गए। ये कैसे चलेगा? ये तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और इस मुल्क का हुक्मरान है, इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है कि वो कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया की मिसालें लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, वियतनाम दुनिया का सबसे कामयाब मिसाल है, यहाँ पे सिर्फ 300 केसेस हुए हैं। उन्होंने स्कूल भी खोल दिए, उन्होंने फैक्ट्रियां भी खोल दी, उन्होंने सब कुछ खोल दिया है, लेकिन काबू पाने के बाद खोल दिया। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे इस किस्म के हुक्मरान हैं, ये ट्रंप देख ले, ये बोरिस जॉनसन देख ले,
ये फ्रांस का प्रेसिडेंट देख लें, स्पेन का वजीर आजम, इटली का वजीर आजम, मोदी देख लें, यहाँ का इमरान खान को देख लें, ये एक ही किस्म के हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी तबाही भी करवा ली, मुआशरत की तबाही भी करवा ली है, और यहाँ पे किया भी कुछ नहीं। तो कोरोना भी जो है उससे होने वाली अमवात, बाकी सब कुछ वो भी अनकंट्रोलेबल हो गई है। तो ये दोनों तरफ से एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं? वो कोई बात न सुनने के लिए तैयार है, न समझने के लिए। अब सिर्फ दवाई की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर तजियाकार हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।